नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्रह्म ज्ञान ऑफिशियल चैनल में। आज हम सुनेंगे जीवित पुत्रिका यानी जितिया की पावन कथा। ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। ये महापर्व अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से प्रारंभ होता है। माताएं अष्टमी तिथि को निर्जला उपवास रखती हैं और नवमी को व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत में कई पौराणिक कथाएं कही जाती हैं। आज हम सुनेंगे सुखिया और दुखिया की कथा। कहा जाता है कि एक गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी का नाम था सुखिया और छोटी का नाम था दुखिया। नाम के अनुसार ही उनके जीवन की स्थिति भी थी। सुखिया संपन्न और धनी थी, जबकि दुखिया निर्धन और कष्टमय जीवन जी रही थी। दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर काम करती थी। बदले में जो बचा खुचा भोजन मिलता, उसी से उसका परिवार चलता। समय बीतने के साथ दोनों बहनों के दो पुत्र हुए। जब जितिया व्रत आया तो दोनों ने व्रत रखा। दुखिया ने अपने पास कुछ नहीं होते हुए भी बहन के घर से बचे चावल की खुर्दी और साग की डंठल से भोजन बनाया और वही अपने बच्चों को खिलाकर स्वयं खाया। रात को एक बूढ़ी औरत उसके घर आई, भूख से व्याकुल। दुखिया ने श्रद्धा से वही साधारण भोजन उसे भी खिला दिया और घर पर ठहरने दिया। आधी रात को जब उस बुढ़िया ने अजीब प्रश्न किए कि भकड़क करूं या छरछर, तो दुखिया ने नींद में ही भकड़क कह दिया। सुबह जब दुखिया नदी में स्नान करने गई तो उसके बालों से सोने का जल बहने लगा। घर लौटी तो देखा हर ओर सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। समझ गई कि स्वयं जीमुत वाहन भगवान उसके घर आए थे और कृपा बरसाई थी। अगले वर्ष लालचवश सुखिया ने भी वैसा ही किया, परंतु उसने गलती से छर कह दिया। परिणाम स्वरूप उसका घर गंदगी से भर गया और उसे कोई फल नहीं मिला। कहानी का संदेश यही है कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति से व्रत करने पर ही संतान की रक्षा होती है, लालच करने से नहीं। इसी कारण से आज भी माताएं जीवित पुत्री का व्रत करती हैं और जीमुत वाहन की कथा सुनती हैं। आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट में जरूर बताएं और ब्रह्म ज्ञान ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।